अंत तक 2 डिग्री तक न्यूनतम तापमान गिरने वाला है। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं चल रही हैं, तापमान में लगातार गिरावट है। जब ठंड बढ़ेगी तो ऐसे मरीज बढ़ेंगे। 3.5 डिग्री जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ वो इस सीजन का न्यूनतम था, सबसे कम तापमान था। मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। पिछले 4 दिनों में दिल्ली में नाटकीय तरीके से तापमान बदला है। 12 तारीख को यहां पर जो मिनिमम तापमान था वो 14.4 डिग्री था और उसके बाद जब बरसात हुई तो तापमान 4.4 डिग्री हो गया न्यूनतम। दरअसल ठंड के महीने में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालय के ऊपर से गुजरते हैं तो इस समूचे इलाके में जो नॉर्थ वेस्ट भारत का इलाका है उस पूरे इलाके में ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अमूमन 5 डिग्री का ड्रॉप न्यूनतम तापमान में तो होता है, लेकिन 10 डिग्री का जो तापमान गिरना है वो अपने आप में अनपेक्षित है। पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली में सर्दी भारी। पहाड़ों पर हुई जोरदार बर्फबारी के बाद से दिल्ली में पारा लगातार गिरता जा रहा है। राजधानी और उसके आसपास चल रही बर्फीली हवाओं से तापमान लुढ़ककर 3 डिग्री के करीब जा पहुंचा है। रातें भयानक सर्द हैं, वहीं दिन में भी कंपकपी छूट रही है। लोग घरों में दुबके हैं, जो बाहर हैं उन्हें अलाव का सहारा है। लोगों को डर सता रहा है कि न जाने इस बार दिल्ली की सर्दी कितना सताएगी। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में कोल्ड डे का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में आप ये देखें तो कोल्ड डे कंडीशंस आपकी बनी हुई हैं। जैसे हमने कहा कि दिन का तापमान जो है आपका जो अधिकतम तापमान है सामान्य से 7 डिग्री नीचे है। कोल्ड डे का मतलब है आपका न्यूनतम तापमान तो 10 डिग्री से नीचे होना ही चाहिए। मैदानी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं और पहाड़ होगा तो 0 डिग्री से नीचे होगा। मैदानी इलाके में कोल्ड डे उसे कहते हैं जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और अधिकतम तापमान लगातार 2 दिनों तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली जैसे सीमित इलाके में अगर ये हालात एक दिन के लिए भी बने तो उसे कोल्ड डे कहा जाता है। दिल्ली शहर में कड़ाके की ठंड बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं। धूप आ चुकी है लेकिन धूप में कोई गर्मी नहीं है। मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री नॉर्मल से नीचे पहुंचा हुआ है। इस सुबह का तापमान 7 डिग्री था, रात को 4 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंच चुका था और मौसम विभाग के अनुसार पूरे नॉर्थ इंडिया में शीतलहर अभी बनी रहेगी। पालम में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री, आया नगर में 3.8 डिग्री सेल्सियस और रिज में 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 0 डिग्री से महज 3 डिग्री ऊपर के इन आंकड़ों को देख अगर कंपकपी छूटने लगी है तो हौसला बुलंद कर लीजिए। दिल्ली में पारा 2 डिग्री को छूने वाला है। अनिशा माथुर के साथ कुमार कोड़ाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली वालों को इस बार गिरते तापमान के साथ साथ ठंडी हवाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क रहा नहीं है। जैसे शीतलहर का प्रकोप चल रहा हो। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं चल रही हैं, तापमान में लगातार गिरावट है और इसी ठंड का मुकाबला दिल्ली वाले करने को मजबूर हैं। अगर दिन में भी घर से निकलना है तो तैयारी करनी है उन ठंडी हवाओं के लिए जो पूरे दिन राजधानी में, हालांकि एक नज़रिए से अगर आप देखें तो प्रदूषण में उससे काफ़ी फायदा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ठंड के इस प्रकोप ने दिल्ली वालों को परेशान कर दिया है। दिल्ली में अंधेरा घिरते ही प्रचंड सर्दी का प्रकोप शुरू हो जाता है। पश्चिमी दिशा से लगातार बह रही बर्फीली हवाएं खून जमा देने पर तुली हैं। ठंड तो यहाँ पे बहुत है, क्या करें, आग ताप रहे हैं, आप भी देख रहे हैं जला के। यहाँ पे कहीं जा नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा सर, काम होना मुश्किल हो रहा है। हाथ ठंड में ज़्यादा परेशानी है,
काम हो नहीं रहा, बिल्कुल भी काम का बहुत मंदा है। दिन में भी शीतलहर का कहर जारी रहता है। इस वजह से ही जहां न्यूनतम तापमान ठिठुरन बढ़ा देता है, तो वहीं अधिकतम तापमान कम होने की वजह से सिहरन जाती नहीं। पिछले 3 दिनों से दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम रहा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान जहां सामान्य से 5 डिग्री कम था, तो वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे। बुधवार को तापमान थोड़ा बढ़ा, मगर इसके बावजूद वो औसत से कम ही रहा। लेकिन गुरुवार को मौसम का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, जब अधिकतम तापमान औसत से 7 डिग्री कम रहा। इसका मतलब ये हुआ कि रात को सर्दी का सितम दिन में भी जारी रहा और आपके शरीर को गर्म होने का मौका नहीं मिला। ऐसा तब होता है जब तापमान 20 डिग्री से नीचे बना रहता है। आज तक ब्यूरो। हम इस वक्त खड़े हैं देश के सबसे बड़े और प्रख्यात मेडिकल संस्थानों में से एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी कि एम्स के सामने। यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से तमाम मरीज पहुँचते हैं, लेकिन विडंबना ये रहती है कि मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है और बेड कम होते हैं। ऐसे में ये देखना लाजमी होता है कि जब ठंड का प्रकोप बढ़ता है तब खुले आसमान के नीचे जो मरीज वेटिंग में होते हैं वो अक्सर अपनी रात और दिन बिताने को मजबूर होते हैं। पारा 4 डिग्री तक पहुंच चुका है। न्यूनतम तापमान बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में 2 डिग्री तक भी हो सकता है। ऐसे में ये देखना होगा कि कैसे ये लोग यहाँ पर अपनी दिन और रात की गुजर बसर करते हैं। दिल्ली एनसीआर में जहां लगातार पारा गिर रहा है, तो वहीं इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों का ग्राफ भी बढ़ने लगा है। ठंड की वजह से ऐसी कई बीमारियां हैं जिनमें इजाफा हो जाता है। इन बीमारियों से जूझ रहे लोगों को गलन भरी हवा और ज्यादा बीमार कर देती है। ठंड की वजह से अस्पतालों में सांस, ब्लड प्रेशर और हृदय रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों को खुद से सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों के मुताबिक ठंड का मौसम हृदय रोगियों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। इस मौसम में दिल का दौरा पड़ने, ब्रेन हेमरेज और लकवा का खतरा बढ़ जाता है। इस वक्त दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को गलन भरी हवाओं से बचने की सलाह दी गई है। आज तक ब्यूरो। देश की राजधानी दिल्ली शीतलहर की चपेट में है। हालांकि फिलहाल दिल्ली एनसीआर में इस गुनगुनी धूप से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने वाले हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि बीता दिन यानी गुरुवार को 3.5 डिग्री जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ वो इस सीजन का न्यूनतम था, सबसे कम तापमान था और इसने दिल्ली के बीते 10 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में यानी महीने के अंत तक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ये मौसम विभाग जो है आगाह कर रहा है। यानी इस बार आपका नया साल कड़कड़ाती हुई ठंड के बीच जाएगा और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम एहतियात बरतें, क्योंकि जो लोग सवेरे घर से जल्दी निकलते हैं, रात को देर से लौटते हैं, उनके लिए ये सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है, जिसे मौसम विभाग भी बार बार हाईलाइट कर रहा है। दिल्ली की सर्दी ने जीना मुहाल कर रखा है। सबसे बड़ी मुसीबत तो उनके लिए है जिन्हें कड़ाके की ठंड में भी काम पर निकलना पड़ता है। उनसे भी खतरनाक हालात उनके सामने हैं, जो अपनी रातें खुले आसमान के नीचे बिताने पर मजबूर हैं। बड़ी परेशानियां होती है, धुंध ज़्यादा पड़ रहा है, घर से निकलने में कठिनाई हो रही है। पिछली बार के थोड़ा ज़्यादा ही है। मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया है कि दिल्ली शीतलहर की चपेट में है। शनिवार को तापमान और भी गिर सकता है। मुमकिन है कि ये 2 डिग्री के आसपास चला जाए। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार औसत से 1 डिग्री कम तापमान रहेगा। The effect of this western disturbance after passing will be reflected in the drop in temperature, and so we are sticking of that the 1 degree, at least 1 degree on an average temperature will be below normal over Delhi NCR as well as plains of northwest India। ऐसे में मौसम विभाग ने 16 से 19 तारीख के बीच दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया था। उसके साथ ही उसने ठंड से बचने और इस दौरान क्या करें और क्या नहीं, इससे जुड़ी बातें भी ट्विटर के जरिए साझा की थी। मौसम विभाग ने आशंका जताई थी कि लगातार ठंड में रहने की वजह से सर्दी जुकाम से लेकर
हाथ पैर के सुन्न हो जाने की समस्या हो सकती है। उसने सलाह दी है कि गीले कपड़े तुरंत बदलें और शरीर को गर्म रखें। घरों में हीटर का इस्तेमाल करते समय वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखें। लगातार गर्म पेय पदार्थ पीते रहें। आज तक ब्यूरो। इस वक्त मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर पर और यहां पर किसान आंदोलन लगातार 23वें दिन भी जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली में एकाएक मौसम ने करवट ली है और उसके बाद इस वक्त शीतलहरी यहां पर चल रही है। आप देख रहे हैं लगातार सुबह से ही किसानों ने यहां पर अलाव जला रखा था। अपने आप को किसी तरह से इस खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी है। लगातार ये आंदोलन चूंकि चल रहा है, इस बीच इस अलाव का ही सहारा है, लेकिन लगातार इस शीतलहरी ने इनकी परेशानी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अगर मौसम वैज्ञानिक की माने, मौसम विभाग की माने, तो ये ठंड और बढ़ने वाली है। आज पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है और आने वाले कुछ दिनों में बताया जा रहा है कि तापमान में और गिरावट आएगी, यानी कि पारा 2 डिग्री भी जा सकता है। ऐसे में किसानों के लिए बेहद मुश्किल की घड़ी। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों के इस आंदोलन की सुबह नहीं हो रही। इंतजार उस सुबह का है जब कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इस बीच कुदरत भी इनका इम्तिहान ले रही है। एक तरफ दिल्ली का पारा गिरता जा रहा है तो दूसरी तरफ आंदोलन खिंचता जा रहा है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी और गाजीपुर में डटे किसान कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहे हैं। और सरकार दिन ब दिन तारीख पे तारीख बढ़ाती चली जा रही। कुछ तो सरकार की तारीख बढ़ाने का, झूठा प्रचार करने का गुस्सा हमें इस ठंड को बर्दाश्त करने की ताकत दे रहा। जितनी ये मतलब नाइंसाफी पे तुले हुए हैं, वो जो गुस्सा है किसान के अंदर, वो इस ठंड को मात देने का काम कर रहा है। ये वो किसान हैं जो रात को बिजली आने पर खेतों में सिंचाई करते हैं। इन्हें सर्द रातों को सहने की आदत है, तब भी उनका सहारा ये गर्म हुक्का होता है और अब भी इसी का आसरा है। हमारे यहाँ गाँवों में एक कहावत है, तवा और तवी कहें, इसमें जो हो ओके, ये ठंडी नहीं होनी चाहिए। तो इस आंदोलन में हमारी तवा भी गर्म है और तवी भी गर्म है। इसलिए वो जितना ही परीक्षा लेना चाहा, चाहे साल ले लो, चाहे 2 साल ले लो, चाहे 10 साल ले लो। ठंड ने जहां सारे रिकॉर्ड तोड़ देने की ठान रखी है, तो किसान भी कह रहे हैं कि वो अपने जिद पर अड़े रहेंगे। श्वेता के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।